हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 10 साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर। और ये है सीरीज़ नंबर 5। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम है 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स हैं 80। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से, जो कि फिजिक्स के रिलेटेड है। 26 मार्क्स हैं इसके। तो MCQ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर कौन सी रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर किसके कंपैरिजन में? ऑब्जेक्ट के। और ये कब केस होता है? जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होती है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, जो फोकल लेंथ है लेंस की, जिसकी पावर कितनी है +2 डायोप्टर, वो कितनी होती है उसकी फोकल लेंथ? वो होती है 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइस जो यूज़ किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट को, किससे? ओवरलोडिंग से। उसको क्या बोलते हैं? फ्यूज़। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, जो ट्विंकलिंग है स्टार्स का, किसकी वजह से होता है? ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पावर का क्या होता है? ये होता है वॉट। क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नेटिक फील्ड जो किसके अंदर, करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर, वो क्या होता है, कैसा होता है? यूनिफॉर्म। आगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है। आपको फोकल लेंथ डिफाइन करना है किसका? स्फेरिकल मिरर का। दूसरा है, पावर ऑफ लेंस से आप क्या समझते हैं और इसका यूनिट लिखना है। तीसरा, ओम्स लॉ का बताना है और डिफाइन करना यूनिट किसका? रेजिस्टेंस का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद स्टेट करने हैं आपको 2 कॉजेज एनर्जी लॉस के। कहाँ पे? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। 5वां क्वेश्चन है, फंक्शन बताना आपको ह्यूमन आई के रेटिना का। आगे है शॉर्ट आंसर, और ये हैं 3 मार्क्स का हर एक। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? पहला, मिरर फार्मूला डिराइव करना है सिर्फ रिलेशन, और एक्सप्लेन करनी है हर एक टर्म। आगे क्वेश्चन नंबर 13, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, उसको स्ट्रेच किया जाता है कितना? डबल इसकी लेंथ के। तो आपको बताना है जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14, आपको बताना है क्या होता है स्काई के कलर को सनराइज़ के टाइम और सनसेट के टाइम। एक्सप्लेन करना क्यों होता है ऐसा। आगे लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स का हर एक है। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट की, उसमें फ्यूज़ और स्विच भी बताना है। और में क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन करना है एक नीट लेवल डायग्राम बनानी है किसकी? इमेज फॉर्मेशन। कौन किसके द्वारा? कन्वेक्स लेंस डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशंस के रिस्पेक्ट में। आगे सेक्शन 2 फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, 26 मार्क्स। MCQs हैं। तो पहला कौन सा है? प्रोसेस बताना है कौन सा? डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक। अब ये प्रोसेस जिसमें डिपॉजिट की जाती है लेयर ऑफ जिंक आयरन पे, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब ये जो रिएक्शन दिखाई दे रही है आपको इस क्वेश्चन में, जिंक की किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो हमें क्या क्या देगा? जिंक सल्फेट और प्लस H2। और ये किसकी एग्जाम्पल है? ये है डिस्प्लेसमेंट की। क्वेश्चन नंबर 18, pH जो है न्यूट्रल सोल्यूशन का, जो 25 डिग्री सेल्सियस पे है, तो कितना होगा उसका pH? वो होगा 7। आगे क्वेश्चन नंबर 19, इथेनॉल जो है रिएक्ट करता है सोडियम के साथ और क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस। आगे क्वेश्चन नंबर 20, गैस रिस्पॉन्सिबल है किसकी फॉर्मेशन के लिए? एसिड रेन की। तो वो कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 21, मेन और जो है एल्यूमिनियम का, वो कौन सा होता है? वो होता है बॉक्साइट। आगे वेरी शॉर्ट आंसर, 2 मार्क्स के हैं। पहला कौन सा है? 2 डिफरेंस बताने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। दूसरा है कोरोजन को डिफाइन करना और मेंशन करना है एक मेथड, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अगला है होमोलोगस सीरीज बतानी है एक एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद नेक्स्ट, रेंच रेडी क्या होता है और कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगला है 2 केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी है एसिड्स की। आगे शॉर्ट आंसर टाइप, 3 मार्क्स का हर एक है। बैलेंस करो इसको, ये सामने दिया हुआ आयरन की वाटर के साथ, और कैसे इसको बैलेंसिंग करना है कर लेना। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला राइट करना है आपको, और एक यूज़ बताना है इथेनॉल का और इथेनोइक एसिड का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ क्या होता है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ। आगे सेक्शन डी लॉन्ग आंसर,
क्या है क्वेश्चन, डिस्क्राइब करना आपको प्रेपरेशन किसका, वाशिंग सोडा का, किससे, सोडियम कार्बोनेट, और इसमें इक्वेशन लिखनी है। उसके बाद बी पार्ट जो इसका है आपको बताना है, और में लिखना है इसको, आपको बताना है कि रिएक्टिविटी सीरीज मेटल की ये क्या होती है और कैसे ये हेल्प करती है प्रिडिक्ट करने में रिएक्शंस। आगे बायो आ गई सेक्शन 28 मार्क्स की, एमसीक्यूज हैं इसके। आपको बताना है जो ओपनिंग और क्लोजिंग जो है स्टोमेटा की, ये कौन कंट्रोल करता है, ये करता है गार्ड सेल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना कौन सा पार्ट जो है ब्रेन का वो कंट्रोल करता है इन्वॉल्यूंटरी एक्शन, जैसे हार्ट बीट, तो उसको बोलते हैं मेडुला। आगे अगला क्वेश्चन है, आपको बताना कौन सा प्रोसेस जो है प्लांट्स में रिस्पॉन्सिबल है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर की के लिए, तो वो है ट्रांसपायरेशन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना मोड जो है रिप्रोडक्शन का अमीबा में कैसा होता है, ये होता है फिशन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन जो है टेस्टिस का ये क्या होता है, ये होता है प्रोड्यूस करना स्पर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे वेरी शॉर्ट बी सेक्शन में 2 मार्क्स के हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फोटोसिंथेसिस और उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। दूसरा है कंपोनेंट्स बताने हैं ब्लड के, और तीसरा रिफ्लेक्स एक्शन। चौथा 2 डिफरेंस बताने हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और उसके बाद फंक्शन बताना प्लेसेंटा का प्रेगनेंसी के टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है इसका वेरी शॉर्ट का ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं और एक एग्जांपल देनी है। आगे सी में शॉर्ट आंसर आगे 3 मार्क्स का एक है, एक्सप्लेन करना प्रोसेस इसका रेस्पिरेशन का ह्यूमंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्मोन्स क्या होते हैं और कोई 2 बताने हैं और उनके फंक्शंस भी बता देने हैं। तीसरा हेरिडिटी क्या होता है और स्टेट करना मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एग्जाम्पल के साथ। लास्ट है डी सेक्शन लॉन्ग आंसर। क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब करना आपको प्रोसेस न्यूट्रिशन का ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसमें लेबल डायग्राम डालनी है एलिमेंट्री कनाल की। और में इकोसिस्टम के बारे में बताना है और एक्सप्लेन करना फ्लो ऑफ एनर्जी किसके थ्रू, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, किसमें, फूड चेन में।